कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। महाकुंभ एक ऐतिहासिक और दिव्य आयोजन जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, अब एक दुखद हादसे के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा आयोजन जो समर्पण, आस्था और विश्वास का प्रतीक था, लेकिन उसी आयोजन में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के उस हादसे का असली सच दिखाएंगे, जिसे प्रशासन और मीडिया ने अभी तक सही से समझाया नहीं है। जानिए क्या हुआ था और कैसे करोड़ों की भीड़ के बीच ये घातक घटना घटी। कल रात महाकुंभ के दौरान एक अनहोनी घटना ने सभी को शोक में डाल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर इस भव्य आयोजन के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद कोई नहीं रोक सका। महाकुंभ में लाखों लोग एक साथ आकर संगम में स्नान कर रहे थे, लेकिन अचानक मची भगदड़ ने 30 लोगों की जान ले ली और 90 लोग घायल हो गए। यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह एक अराजक घटना थी या फिर किसी की लापरवाही से हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना पर भावुक हुए और इसने उन्हें भी झकझोर दिया। आप खुद देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भारी भीड़ के कारण यह भगदड़ मची। मंगलवार रात से ही संगम तट पर श्रद्धालु जुटने लगे थे। मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए थे और यही भीड़ का दबाव हादसे का कारण बना। आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेडिंग टूटी, लोग इधर-उधर भागने लगे और एक के बाद एक लोग गिरते गए। प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे ही लोग बैरिकेड को तोड़ने लगे, भगदड़ का मंजर सामने आया। स्थिति और भी भयावह हो गई जब कुछ श्रद्धालु सन्यासियों के रूट की तरफ दौड़े और बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर की ओर भागे। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर यह एक साजिश थी जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी? दोस्तों, इस हादसे ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आयोजनों की तैयारी में कोई कमी रह गई थी? क्या हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर और ध्यान देने की जरूरत है? अगर आप इस घटनाक्रम पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से काम किया था? क्या और कुछ किया जा सकता था? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे घटनाओं पर और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। हालांकि अब तक सरकार और प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह हादसा सिर्फ भीड़ की वजह से हुआ या फिर कोई और कारण था जो इस कांड को अंजाम तक पहुंचा? केवल समय ही बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सकेगा। आखिरकार यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी भव्य घटनाओं में सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हर किसी की जान की अहमियत समझें। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे के बाद न्याय मिलेगा और सभी की आवाज उठाई जाएगी।